ये बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या होता है? जब पेशेंट्स को डिप्रेशन की समस्या होती है तो अक्सर क्या करते हैं वो लोग कि वो ऐसे ऐसे काम करने बंद कर देते हैं, ऐसे बिहेवियर्स बंद कर देते हैं जिसमें उनको पहले अच्छा लगता था या फिर मज़ा आता था। जैसे कि मान लीजिए एक एक 25 साल के मेल हैं, 25 साल के पुरुष हैं, उनको डिप्रेशन की समस्या हो गई, तो क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से मिलना बंद कर देंगे। जो दोस्त थे जिनके साथ बैठ के वो बात करते थे, जिसमें मज़ा आता था, वो बंद कर देंगे। पहले वो बहुत पिक्चरें देखते थे, मूवीज़ देख के उनको बहुत मज़ा आता था, उसको देखना बंद कर देंगे। पहले उनको जिम जाने में मज़ा आता था, उसमें अच्छा फील करते थे, वो करना बंद कर देंगे। तो जिन कामों में मज़ा आता था लोग उसको अक्सर बंद कर देते हैं, और ऐसे काम जिनको करके उनको फीलिंग आती थी कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट किया, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया, या फिर मेरे में कुछ अच्छी क्वालिटी है, उनको भी बंद कर देते हैं। जैसे कि ये जो पर्सन थे, ये जॉब पे जाते थे, पैसा कमाते थे। जब इंसान पैसा कमाता है, जॉब पे जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए भी कुछ कर रहा हूँ, परिवार वालों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। इन्होंने जॉब छोड़ दी। घर का जो फाइनेंसिस थे, बिल भरना, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, बैंक को संभालना, ये सब जो काम करते थे फाइनेंसिस वाले, अब इनको इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो भी बंद कर दिया। और वो सारे काम भी इनके घर में किसी और को करने पड़ रहे हैं, मान लीजिए वाइफ को करने पड़ रहे हैं। घर का सामान लाना, ये सब चीज़ें करना वो करते थे, घर के हाउस होल्ड वर्क इन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो जब हम डिप्रेशन में जब हम जाते हैं, जब कोई पेशेंट जाते हैं, तो हम दोनों तरीके के काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें हमें कुछ अच्छा इंजॉयमेंट दिखती है, और ऐसी चीज़ें जिसकी हमें फील कराते हैं कि यार हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और क्योंकि आप ये दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपका मूड और ख़राब होता चला जाता है, और ख़राब होता चला जाता है। यही नहीं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो काम की चीज़ों को बंद करने के अलावा हम ऐसे बिहेवियर शुरू कर देते हैं जो कि हमारे मन को और ख़राब करते हैं और दुखी करते हैं। जैसे कि दिन भर बैठ के बस फ़ोन चलाते रहना, घंटों बिता देना फ़ोन पे। अब आप फ़ोन पे इंस्टाग्राम की रील देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं, आपको पसंद भी नहीं आ रहे, बट आप देखे जा रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपका मन और ख़राब होता चला जा रहा है, बट चलता जा रहा है। आपका मूड और ख़राब होता जा रहा है, बट चलता जा रहा है। या फिर मान लीजिए टीवी देखते रहना, टीवी के सामने घंटों बैठे रहना। अब कुछ समय बाद आपको समझ आने लगता है, मज़ा भी नहीं आ रहा होता टीवी के सामने, और लग भी रहा होता है कि सब टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आप बैठे रहते हैं। या फिर बेड पे पड़े रहना, बेड पे घंटों घंटों पड़े रहना, 24 में से 15 घंटे बेड पे बिता देना, वहीं पे खाना खा लेना, खाना खा के वहीं पे लेट जाना, ना ठीक से नहाना, ना ठीक से धोना, ना ठीक से ब्रश करना, बस वहीं पड़े रहना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर हैं, ये आपके जो मूड है, जो उदासी है, उसको और बढ़ाते हैं और अच्छे मूड को और गिराते हैं, मूड को और ख़राब करके डिप्रेशन बढ़ाते हैं। अब जब हम पेशेंट से बोलते हैं कि यार आप ये सब कम करिए, तो पेशेंट्स का जवाब होता है कि सर कैसे कम करूं, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ अच्छा काम करने का मन ही नहीं करता, कैसे करूं? अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए प्लीज़, कि हम कैसा फील करते हैं, हमारे इमोशंस क्या है, हमें कैसा महसूस हो रहा है, इसको तो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या एक्शन ले रहे हैं वो आपके हाथ में है। आप क्या एक्शन ले रहे हैं वो आपके हाथ में है। जैसे कि मान लीजिए आप इस समय पे अपने कमरे में बैठ के अपने मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका मूड ख़राब है, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप कुछ भी करके सडनली अपने मूड को अच्छा नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन इस मोमेंट पे अगर आप चाहें तो आप फ़ोन को साइड पर रख के बिना कोई बात सोचे चप्पल पहन के नीचे वॉक पे ज़रूर जा सकते हैं, या बाहर वॉक पे ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि एक्शन आपके हमेशा हाथ में रहता है। आप कैसा फील कर रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं रहता, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप जो एक्शन लेते हैं उससे आप कैसा फील करेंगे वो चेंज हो सकता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि फ़ोन को 2 घंटे लेके बैठे रहना, अपने कमरे में बिस्तर पे लेटे रहना पे आप कैसा फील करेंगे, वर्सेस अगर आपने फ़ोन को साइड पर रख दिया और अभी आप एक चक्कर काटने चले गए या वॉक पे चले गए, तो आपको कैसा फील होगा? जाहिर सी बात है कि फ़ोन पे बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा बाहर निकल गए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक्शन आपके हाथ में है, कैसा आपका इमोशन है वो आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं है। तो जब हम पेशेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो पेशेंट्स को बोला जाता है कि यार ये बिहेवियरल एक्टिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल एक्टिवेशन मतलब आप कुछ ऐसे बिहेवियर्स शुरू करिए जो कि आपके मूड को ठीक करेंगे,
आपको बेहतर फील करवाएंगे। अब जब हम बिहेवियरल एक्टिवेशन की बात करते हैं तो हम 2 टाइप की चीज़ें पेशेंट्स को करने के लिए बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको बेटर फील कराएं, या फिर बेटर से अच्छा बोलते हैं जिसमें आपको मज़ा आए, हैप्पीनेस मिले। ऐसी चीज़ें जिसमें आपको हैप्पीनेस मिले या प्लेजर मिले। और ऐसी भी चीज़ें जिनको करके आपको लगे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कुछ काम की चीज़ कर रहे हैं। प्लेजर वाली चीज़ें मतलब जैसे पेशेंट को हमने बोला कि आप दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं, आप ये इंश्योर करेंगे कि आप आधे घंटे के लिए म्यूज़िक सुनेंगे, और जिस टाइम पे आप म्यूज़िक सुनेंगे उस टाइम आप बेड से उठ जाएंगे, सोफे पे जाके बैठ जाएंगे या फिर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर म्यूज़िक सुनेंगे क्योंकि आपको म्यूज़िक पहले बहुत पसंद था। कुछ पेशेंट्स ये भी नहीं करना चाहते तो हम उनको बोलते हैं आप कुछ मत करिए, अपने घर की बालकनी में जाके बैठ जाइए, और शाम में बच्चे आपके कॉलोनी में आके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बस उनको देखिए। बच्चों को खेलते देख के भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ये करिए। या फिर किसी दोस्त को फ़ोन करिए। आपको लगेगा कि कौन फ़ोन करेगा, क्या फ़ायदा, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप फ़ोन करिए, 10 मिनट बात करिए। कंट्रीब्यूट वाला, जैसे हमने बोला डिप्रेशन में पेशेंट्स अक्सर कुछ भी करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने ऊपर और ख़राब फील होने लगता है, बहुत गिल्ट आती है कि मैं किसी काम का नहीं बचा। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिंपली जाके बिल भर दीजिए, घर का कुछ बिल है उसको भर दीजिए, घर का कुछ सामान लाना है, ग्रोसरी शॉपिंग जिसको कहते हैं, कि आप दुकान से जाके कुछ सामान ले आइए, थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आप डिप्रेस्ड हैं, आपके फादर का बिजनेस है, आप अपने फादर के बिजनेस पे चले जाइए, 1 घंटा होके आ जाइए। तो ये होती है बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसको भी करने का एक तरीका होता है कि आप 3-3 घंटे के स्लॉट्स पे कुछ बना लीजिए, गोल्स बना लीजिए, बाद में आप पूरे दिन के गोल्स बना लीजिए, जिसको हम एक्टिविटी शेड्यूलिंग कहते हैं। बट आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि इसके कंसेप्ट हैं क्या। और जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमने कोर्स क्रिएट किया है CBT का। जो लोग साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या दूर रहते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग इस CBT के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने इसमें एनरोल किया है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसलिए अब हम आपको खुले तौर पे बोल पाते हैं कि आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं और आपको फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप किसी पास के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से मिलिए।